गुड मॉर्निंग। 7 अप्रैल मंगलवार का दिन और क़यामत का दिन भी नज़दीक आ रहा है। जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे इंडियन टाइम पे सुबह 5:30 बजे डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी कल, और उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन की। आज की मार्केट की सिचुएशन वही लग रही है जो कल इस समय थी। क्रूड अप, गोल्ड डाउन, सिल्वर डाउन और डॉलर मजबूत। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव था और मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि आज क्या लगाऊं। तो मुझे नहीं था अंदाज़ा, जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 200-300 नीचे या 200-300 ऊपर हो जाएगा। लेकिन 12:30 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था और 12:30 बजे एक अचानक न्यूज़ आती है कि अमेरिका ने सीज़ फायर 45 दिन का करने का प्रपोजल रखा है। और जैसे ही पता चला कि सीज़ फायर होने वाला है, मार्केट रॉकेट हो गया। जो भी मैं कल खरीदना चाहता था नहीं खरीद पाया, क्योंकि रिलायंस में तो उस रेट तक आके वापस आ गया। 1290 में मैंने लगाया था, लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि और ऑर्डर लाइन में होंगे पहले। तो इस तरीके से कल कोई खरीदारी नहीं हुई और 12:30 बजे के बाद जब मार्केट ने उठना शुरू किया तो फिर मैंने सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई और कोई खरीदारी नहीं की। आज फिर वही हाल है, लेकिन नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है, पॉजिटिव की तरफ कम है। लेकिन फिर जैसे मैंने बोला था कल कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। अब न्यूज़ लड़ाई की तो चल ही रही है। 9 तारीख से रिजल्ट की मार्केट, रिजल्ट बेस्ड मार्केट शुरू हो जाएगी। तो दो चीज़ें साथ साथ, दो चीज़ों का टकराव होगा, वॉर और रिजल्ट्स। अगर दोनों ही मार्केट के लिए नेगेटिव हुए तो बहुत बेहतरीन मौके मिल सकते हैं आपको खरीदारी के, और अगर कुछ और हुआ तो वक्त बताएगा। कारण क्या है कि दोनों के दोनों डायलेमा में है। अमेरिका बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो ऐसा कुछ करना चाहता है कि अपने देश की जनता को ये बताए कि मैंने युद्ध में ये उपलब्धि की है, मैंने ये करके दिखाया है। तब तो रेपुटेशन है, सुपर पावर की रेपुटेशन तभी है जब वो कुछ ऐसा करे। तो ऐसा करने के परिणाम वो तो खतरनाक होंगे ही होंगे, नुकसान भी होगा ही होगा। अनडाउटेडली अमेरिका सुपर पावर है, आर्मी बहुत शक्तिशाली है, ईरान कहीं नहीं ठहरता उसके सामने। लेकिन थोड़ा दूर की लड़ाई है और थोड़ा विद्रोह भी शुरू हो गया है ट्रम्प साहब का। और जब से ये गाली वाली जो परसों दी थी उन्होंने, उसके बाद तो कुछ मामला ज़्यादा ख़राब है। लोग एंटी हो गए हैं, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स। उधर दूसरी तरफ ईरान है। ईरान की मुसीबत ये है कि वो अपने जनता को क्या मुंह दिखाएगा कि इतने लोगों को मरवाने के बाद समझौता किया, और वो भी उनकी शर्तों पे। अमेरिका चाहता है कि 45 दिन के लिए सीज फायर हो, 2 फेज में बात हो, हॉर्मुज खुले और हम उसके बाद किसी भी समझौते पर पहुंचे। जिस सेकेंड फेज में बात होगी वो होगी परमाणु पावर की, न्यूक्लियर संधि की बात होगी। तो ईरान, हमारी मार्केट खोले तक कोई जवाब नहीं था तो मार्केट बढ़ती रही। मार्केट बंद होने के बाद ईरान का जवाब आया कि नहीं, हम तैयार नहीं हैं, और अपनी 10 सूत्री मांगे उनके सामने रख दी हैं, जिसमें मेजर ये है कि हमें ये प्रोमिस चाहिए कि आइंदा ये वार कभी नहीं होगा, सीज फायर हम नहीं मानेंगे, हम पूर्ण विराम चाहते हैं युद्ध के ऊपर कि युद्ध भविष्य में कभी ना हो। दूसरी बात, हमें खर्चा चाहिए जितना हमारा खर्चा हुआ है। तो ये 2 मेजर हैं जिनके ऊपर मुझे लगता नहीं कि अमेरिका शायद मानेगा, क्योंकि अमेरिका का तो हर घंटे में कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रहा है। और बार बार अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले कि सिर्फ एक सोशल मीडिया पे मैसेज डाला हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 8 PM टुनाइट ईस्टर्न टाइम। यानी कि वो बार बार रिमाइंड करा रहे हैं
टेरराइज कर रहे हैं इनडायरेक्टली अमेरिका को, ईरान को, कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान भी नहीं नज़र में आ रहा है कि उस कुछ ऐसा इरादा उसका है। तो आज देखते हैं क्या होता है। मैं तो आज भी फिर भी सोच रहा हूँ कि नेगेटिव ही होना चाहिए, मेरे विचार से ज़्यादा झुकाव नेगेटिव की तरफ है। फिर कोई ऐसी खबर आ गई या ईरान मान गया या अमेरिका ने कोई नया प्रपोजल रख दिया, क्योंकि आज कयामत की रात है, या तो कुछ करेगा और नहीं तो नया कोई शोशा छोड़ेगा, तो इसलिए वही न्यूज़ बेस्ड चलेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नेगेटिव साइड में कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे में हम क्या करें, सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि ये लड़ाई हमें मौका दे रही है खरीदारी करने का। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया है, बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अभी मौके हैं खरीदारी के। और अगर आज और गिरता है 100-150 पॉइंट तो और बढ़िया मौका मिलेगा। अब इसमें हम खरीदें क्या? खरीदने के लिए पहले आपको शॉर्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी और ये देखने पड़ेगा कि लड़ाई बंद हो जाती है तो किस कंपनी को फायदा होगा। जैसे उदाहरण के लिए लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनी है जो 3300 से नीचे मिल रही थी अभी इसी महीने में नहीं, मार्च के एंड में। और उसके बाद 37% बिजनेस वहीं से आता है, इसका साउथ ईस्ट से। तो इस तरीके से जितने भी खाड़ी देश हैं वहां से 37% ऑर्डर आते हैं इसको। और जब ये सब विनाश जो हो रहा है, युद्ध जब थम जाएगा, तो इसका मतलब ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा तो बनाना ही पड़ेगा। और दोबारा जब बनाना पड़ेगा तो वो कंपनियां जो वहां पर खाड़ी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम करती हैं उनको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि उनको फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनियां थी जो मैं जैसे सेक्टर के हिसाब से डिवाइड कर रहा था, जो मेरे पास नहीं थे शेयर्स, वो मैंने कुछ जोड़े हैं। जैसे मैं बताता हूं कि आज हाउसिंग थीम को ले लीजिए आप। सिर्फ आज हम हाउसिंग की बात करते हैं। हाउसिंग में अलग अलग फील्ड में देखें, एंसिलरी स्पेशली बात करते हैं हम, तो मेरी नज़र में बहुत दिनों से सेरा था, SERA। 4500 से नीचे आने का मैं इंतजार कर रहा था उसका। सेरा को मैंने कुछ जोड़ा है। इसी फील्ड में कजारिया सेरामिक्स 1300, 1400, 1500 तक रहता था। 900 से नीचे यानी 870, 862 से 70 के बीच में मुझे मिला, तो मैंने उस पर नज़र रखी। मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ खरीदने के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरीके से आप शॉर्ट लिस्ट बनाएं। तो एक सेक्टर का जिक्र कर रहा हूं जिसमें सिर्फ हाउसिंग की बात कर रहा हूं मैं। हाउसिंग में इन एंसिलरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद सीमेंट में अंबुजा मेरे पास नहीं था, ACC मेरे पास नहीं था, दोनों को मैंने खरीदा है। ACC 1300 से नीचे और अंबुजा 400 से नीचे। मुझे लगता है बहुत अच्छा भाव था ये, और मैं अभी और जोड़ूंगा अगर ये इस भाव पे आता है तो। उसके बाद अल्ट्राटेक मेरे पास है, तो अल्ट्राटेक मैं इंतजार करता ही रहा, लेकिन मेरे 10,000 वाले भाव पे वो नहीं आया। इसके बाद पॉलीकैब, KEI ऐसे शेयर्स हैं जो केबल बनाने वाली कंपनियां हैं, इन पे आप नज़र रख सकते हैं। एक और कंपनी है हैवल्स, वो भी हाउसिंग एंसिलरी में है। ये मुझे मिला 1100 से नीचे, कभी नहीं देखा था मैंने भाव, तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है इसको लेने का और धीरे धीरे करके पोजीशन बनाने का। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एक साथ लंप सम नहीं लगाता हूँ। मान लीजिए अगर सेरा के 2 खरीदे हैं या कजारिया के 10 खरीदे हैं या हैवल्स के 10 खरीदे हैं, तो इस तरह से किश्तों में लेके चलता हूँ मैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं लगाता, ताकि थोड़ा सा एक एवरेजिंग सी भी होती रहती है, तो बहुत ज़रूरी है। आज फिर हालात जैसे मैंने बोला था आपको वही के वही हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, वेट एंड वॉच कीजिए। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि पोर्टफोलियो आप लंबे समय के लिए बना रहे हैं, और अगर आपकी चॉइस के शेयर 10-5 रुपये ऊपर नीचे मिलते हैं तो घबराइए नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के जो है इन्वेस्टर्स हैं, नो इमोशनल बाइंग, भावनाओं में आकर कोई भी
बाइंग ना करें। जैसे मैंने इन शेयर्स के नाम लिए कि मैंने ये खरीदे, तो कॉपी ना करें, थोड़ा स्टडी करें कि वाकई इनमें कुछ दम है या नहीं है, उनके फंडामेंटल्स देखें, उसके बाद ये सोचें कि इनमें कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी इंतज़ार कीजिए ज़्यादा कल सुबह का। कल सुबह के बाद यानी कल की जो मार्केट होगी, दैट विल बी डिसाइडिंग। कुछ भी खबर आ सकती है मार्केट में। ट्रंप साहब सीज फायर करेंगे, जो ईरान को मंजूर नहीं होगा। ट्रंप साहब परमानेंटली नहीं रोकेंगे, तो नहीं रोकेंगे तो युद्ध चलेगा। तो मुझे तो लगता है कि अभी कुछ लग नहीं रहा है। हालांकि पाकिस्तान बीच में आया है, और पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की, उनके थ्रू कुछ सूत्रीय प्रोग्राम गया है, जो ट्रंप साहब ने माना है कि उनको मिला है, लेकिन वो विचार कर रहे हैं। और ईरान ने तो साफ मना कर दिया कि सीज फायर 45 डेज का हमें किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। और रात को इजराइल ने ईरान की गैस पावर प्लांट पर हमला किया, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। यानी कि ये ट्रंप साहब के कहने के बाद हुआ है कि हम किसी भी तरह की पावर एनर्जी प्लांट्स पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि डेडलाइन के बाद हम एक ही दिन में ईरान को ख़त्म कर सकते हैं, और हम पुल, पावर, एनर्जी सब कुछ तबाह कर देंगे। एक ही दिन में सब कुछ तबाह कर देंगे। हमारे हजारों कमांडोज उतरेंगे और ईरान का विनाश निश्चित है। तो देखिए, थोड़ा सावधान रहिए, सचेत रहिए, इमोशनल बाइंग बिल्कुल ना कीजिए, और देखते रहिए। लिस्ट बना के जरूर रखिए, अपनी लिस्ट बना के रखिए। मैं वैसे लिस्ट नहीं बनाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये गिर रहा है, ये कौन सा उठ रहा है, तो मैं उस हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट को थोड़ा चेंज करता रहता हूँ। तो वॉच लिस्ट जरूर मेरे पास रहती है, जो अलग अलग मैंने सेक्टर्स में डिवाइड कर रखी है। कुछ जैसे होल्डिंग का है, मेटल्स का है, और NBFCs का है, बैंकिंग का है। जैसे सरकारी बैंकों में कुछ रफ्तार आई है, बहुत बढ़िया रहा है। केवल अगर रिलायंस अगर कल की मार्केट में साथ होता तो सोच लीजिए कि मार्केट कहाँ जाता। रिलायंस नेगेटिव रहा, तो इसलिए मार्केट यहाँ तक था, अदरवाइज ये शायद 300 पार कर जाता, जिस हिसाब से खबर आई थी। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।